अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 10, यानी ये हम लोग का पार्ट 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले 9 पार्ट बन चुके हैं। आप लोग उसको देख सकते हो ग्रुप की प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के सारे लिंक्स जो तो शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर सबसे पहले तो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बाजू में जो बेल आइकन है आप लोग उसको प्रेस ज़रूर कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज़ ये जो पेपर है आप लोगों का, ये जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसकी भाषा 2 यानी कि लैंग्वेज सेकंड जो थी उसी का दूसरा पार्ट है। लैंग्वेज फ़र्स्ट का दूसरा पार्ट लैंग्वेज सेकंड। ये आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही जो तो आपको हेल्पफुल रहेंगी, मददगार साबित होंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। हर क्वेश्चंस के ऊपर मेरी कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर होती है कि आंसर तक कैसे पहुंचा जाए और किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाए। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को एक टारगेट, जिसे हम लोग कहेंगे कि हाउ टू क्रैक CTET, यानी CTET को पास कैसे किया जाए, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले सॉल्व किया जाए और कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आकर ब्लैक बोर्ड की सूरत में जो तो मैं आप लोग को जो तो उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखिए और आने वाले नए वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में मैं उसको जो तो हाजिर कर दूँगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है। अब जो लैंग्वेज नंबर सेकंड होती है हम लोग की, उसकी जो पैडागोजी के सवालात होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 136 से जो तो स्टार्ट होते हैं। 15 मार्क्स की होती है, इसलिए 136 से जो तो स्टार्ट होते हैं और 150 तक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 136 है 136 के उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मजमून पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से मौजू होना चाहिए। मौजू अगर मुताल्लिक हो यानी मौजू जो तो किससे रिलेटेड हो। ठीक, सबसे पहले समाजी मसाइल से, ठीक है, कुछ हद तक ले सकते, कौमी सालमियत से, ओके। तीसरा है आप लोग का ज़ाती ज़िंदगी से, ठीक है, और चौथा है आप लोग का माहौलियाती मसाइल से। तो याद रख लीजिए यहाँ पर अब हम लोग को क्या कहा गया है कि चौथी जमात का उस्ताद चौथी जमात के तलबा को ही जो तो आज़ादाना तौर पर जो तो अपनी हौसला अफजाई करता है कि वो अपना इजहार ज़ात करे, किसी मौजू के ऊपर जो तो बोले। तो ज़्यादातर बच्चों को जो तो समाजी मसाइल पर वो कैसे बोल सकता है कौमी सालमियत पर भी वो जो तो कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। समाजी या माहौलियाती मुताले या माहौलियाती मसाइल पर भी जो नहीं बोल नहीं सकते, लेकिन उस्ताद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो तो बोलने के लिए उनकी हौसला अफजाई जो तो कर सकता है। यहाँ पर यही सवाल का जवाब हम लोग का जो तो सही हुआ। यहाँ पर यूँ कहा जाए कि ज़ाती ज़िंदगी बच्चों को कहेंगे कि आप अपने ओन थॉट्स, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो ज़िंदगी के बारे में, आपने क्या सीखा, क्या समझा, कौन कौन से वाक़यात, हादसात, आपके तजुर्बात क्या थे, इस ताल्लुक़ से जो तो बोलो। तो ये एक बेहतरीन मौजू जो है तो साबित होगा और यही हमारा आज का जो है तो जवाब भी है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर गैर रस्मी कहा गया है। ये क्या कहा गया है, गैर रस्मी आमोजिश में, गैर रस्मी आमोजिश में क्या शामिल है। ठीक, ज़बान की तजुर्बागाह, भाई ये तो हम लोगों की रस्मी आमोजिश है, घर का माहौल, ठीक है, कुछ हद तक लेके चलते हैं। ज़बान का तरबियती मरकज़, अब ज़बान का तरबियती मरकज़ यानी कि कहीं ना कहीं स्कूल ही हो गया, तो ये भी रस्मी हो गया, तो ये भी नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं रहेगा। और स्कूल,
तो स्कूल क्या है, ऑप्शन नंबर 3 ही तो है, तो ये भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बच क्या गया है, तो ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में घर का माहौल शामिल नहीं है, क्योंकि घर में भी बच्चा ज़बान सीखता है, लेकिन यहाँ पर गैर रस्मी तौर पर। अब रस्मी और गैर रस्मी क्या है, रस्मी का मतलब होता है जिसका कोई एक निसाब मुतय्यन हो और कमरा जमात में जो सिखाया जाता है वो रस्मी कहलाते हैं, और गैर रस्मी जिसका कोई सिलेबस मुतय्यन ना हो और कमरा जमात की 4 दीवारी उसके लिए ज़रूरी ना हो, ये गैर रस्मी होता है। और गैर रस्मी जो तो इसकी एक मिसाल घर, अतराफ़ व अकनाफ, अड़ोस पड़ोस का माहौल, दोस्तों के साथ में बातचीत करना, ये सब सारी चीज़ें जो तो गैर रस्मी है। तो ज़बान की गैर रस्मी माहौल में शामिल जो है तो यहाँ पर घर का माहौल होगा। आइए बढ़ जाते और अगला सवाल है आप लोग का, तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। यानी तलबा को जो तो एक कहानी जो तो वो पढ़ लिए है और उसको दोबारा बयान करने के लिए जो तो तलबा को कहना है, तो इस तरीके से उस्ताद कौन सी सलाहियत को जांचेगा। अब उस्ताद जो तो कौन सी सलाहियत को जांचेगा, उसका जो तो वो कौन सी क्लास को कौन सी सलाहियत को जो तो वो जांचेगा, टेस्ट करेगा। यहाँ पर ज़हानत, समझ, तलफ़्फ़ुज़ और इमला। भाई तलफ़्फ़ुज़ और इमले के लिए जो तो वो और कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। यहाँ पर 2 जवाब हम लोग के, एक है ज़हानत और दूसरा है समझ। तो ज़हानत तो कुछ हद तक के हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट जो है तो समझ है कि तलबा ने अगर कहानी को समझ कर पढ़ा होगा तभी वो जो है तो अपने जुमलों में जो तो इसको बयान कर पाएंगे। और यहाँ पर हमारा जवाब नंबर 2 यही सही हो जाता है कि समझ को जो तो वो चेक कर रहा है। तफ़हीम जिसे कहेंगे हम लोग आम फहम ज़बान में, क्या कहेंगे, तफ़हीम। ठीक, तफ़हीम जो है तो मौलिम तलबा की जो तो चेक कर रहा है। आसान सा जवाब है इसका। आइए सवाल नंबर 139 की ओर बढ़ जाते हैं कि लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं। याद रख लीजिए, हम लोगों की जो बीमारियां हैं या ज़बान के नुकाइस जो है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो बन चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है तो, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो तो उसका शेयर कर दूंगा, ज़बान के नुकाइस। आप लोग जो तो वहाँ से देख सकते हो कि जो 7 बीमारियां हैं, उस 7 बीमारियों को 7 नुकाइस को जो तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो तो वहाँ पर दी गई है। याद रख लीजिए, जहाँ पर भी आप लोग को लिखने के ताल्लुक से आ गया कि लिखने में दुश्वारी परेशानी का सामना होता है, वो होता है आप लोगों का डिस्ग्राफिया। ठीक, डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक होती है। डिसकैलकुलिया मुहासबा यानी कि इल्म रियाजी के सवालात को हल करने में जो दिक्कत आती है वो होती है। और डिस्फोरिया में जो है तो बच्चा एक तरीके का डिसऑर्डर में जो तो वो चला जाता है, डिप्रेशन में जो तो चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का जवाब क्या सही हो गया, यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोग को लिखने से मुताल्लिक अगर आए तो यह डिसग्राफिया, लिखने से मुताल्लिक पढ़ने से मुताल्लिक आए तो डिसलेक्सिया, मुहासबे से मुताल्लिक आए तो डिसकैलकुलिया। ठीक, यहाँ पर हमारा जवाब सही हुआ डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ जाते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 140 क्या कहता है, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं बल्कि ये भी अहम है। यानी पढ़ने का मतलब सिर्फ मतन की सही अदायगी, अल्फाज की सही दुरुस्तगी नहीं, बल्कि एक और मतलब होता है, और वो क्या होता है, याद रख लीजिए। जहाँ पर भी आप लोग को मैंने इसके पहले भी जो तो ये बात क्लियर किया था कि पढ़ने का मतलब जो है तो क्या है, मतन के मानी को समझकर पढ़ना। इजी है, शॉर्टकट है। जहाँ पर भी आप लोग मतन के मानी को देख ले, वहाँ पर जवाब को आँख मूंद कर जो तो आप लोग लगा दीजिए कि पढ़ने का मतलब सिर्फ मतन की अदायगी नहीं, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी नहीं, बल्कि उसके मानी व मतलब को समझकर पढ़ना जो तो होता है। जहाँ पर भी आप लोग पढ़ने का मतलब देख लो, सवाल में जवाब में जहाँ पर भी आपको मानी दिखाई दे कि उसके मानी को समझ कर पढ़ता है, यही हमारा जवाब जो है तो सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इसको हम लोग को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मरतबा आप लोग अगर पढ़ ले ऑप्शन को तो बेहतर है, अच्छा है। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 141 की ओर। अब देखो, इस बात की सिफारिश की गई है, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा जो है तो अधूरा सा है।
इस बात की सिफारिश की गई है से मुराद यहाँ पर ये लिया गया है कि NCF कौमी दरसियात का खाका 2005 में इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर मादरी ज़बान में होनी चाहिए क्योंकि इलाक़ाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, ठीक, कुछ हद तक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन मुकम्मल नहीं है, फ़ितरी माहौल बेदार करने के लिए। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते हैं, तो भाई ये तो टोटली गलत है हम लोग का, इसको तो हम लोग काट ही देते हैं। चौथा है बच्चे में तख्लियत को फ़रोग़ देने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो तो बचता है, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप लोग देख लीजिए, अगर सवाल यही पेपर सेकंड में आए, पेपर सेकंड में अगर सवाल यही सवाल अगर आए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर, या यूँ कहा जाए पेपर फर्स्ट में अगर सवाल पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब क्यों पेपर फर्स्ट में आए तो पेपर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 2 सही क्यों होगा, और पेपर 2 में अगर आए तो ऑप्शन नंबर 4 सही क्यों होगा। याद रख लीजिए, जब बच्चे ने अभी इब्तदाई दर्जात में है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इब्तदाई दर्जात, सॉरी 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ बता रहा हूँ, वही सवाल को वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ, सॉरी आगे चले गए हैं हम लोग, 1 मिनट वेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 था, हाँ ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर इब्तदाई दर्जात का कहा गया है, तो भाई इब्तदाई दर्जात में बच्चे तख्लियत यानी कि कुछ नई चीज़ को सोचकर नई चीज़ बनाना कैसे सोच सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। इब्तदाई दर्जात में बच्चों के लिए फ़ितरी माहौल यानी ज़बान को सीखने वाला एक नेचुरल एटमॉस्फियर जो तो तैयार करना, ये सही होगा। और अगर ये इब्तदाई दर्जात की बजाय अगर सानवी दर्जात आ जाए यानी दूसरे दर्जे पर आ जाए, तो यहाँ पर आप लोग का जवाब जो है तो सही हो जाएगा कि बच्चे में तख्लियत, पेपर सेकंड में आए तो तख्लियत का, पेपर फर्स्ट में आए तो फ़ितरी माहौल का। इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक कि पेपर फर्स्ट में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और पेपर सेकंड में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि मैं इंशाल्लाह आप लोग को हर सवाल के ऊपर ऐसे टिप्स दूंगा जो आप लोग को पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी जो तो हेल्पफुल साबित होंगे। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो नियर अबाउट करीब सेम है, बस सवाल की नौइयत बदल जाती है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चे की सोचने और समझने की सलाहियत जो होती है वो कम होती है, और जो दूसरे दर्जात यानी कि जब बच्चा 6 से 8 में चला जाता है तो उसकी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर बच्चों को फ़ितरी माहौल नहीं, बच्चे ऑलरेडी एटमॉस्फियर माहौल बना लेते हैं, वहाँ पर बच्चे अपना तख्लीकी महारत को जो तो डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो आप लोग का सही होगा। गाइस वीडियो थोड़ा सा खिंच रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से और आप लोग को आसान अंदाज में जो तो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, 1 मिनट, हाँ देख लीजिए। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताबें या किताब नज़मों और कहानियों से शुरू होकर होती है, इसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है। इस निसाब किताब में किस अंदाज़े कद्र को जो है तो क्या कहा गया है, इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी ये कहा गया है पहली जमात यानी इब्तदाई दर्जात में। तो इब्तदाई दर्जात में जो है तो क्या हुआ है गाइस, इब्तदाई दर्जात में नीचे से ऊपर का तरीका जो है तो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम लोग का जवाब जो सही हुआ वो क्या है, नीचे से ऊपर का तरीका। ठीक, यहाँ पर इंज़बाती तरीका, दरसियात का खाका, ये सारी चीज़ें जो है तो नहीं होंगी। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 143 है आप लोग का कि दर्ज झील में से, ठीक हाँ, दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक, देख लीजिए आप लोग। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं जानते, गलत। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, वेरी गुड, पॉजिटिव सेंटेंस है। नंबर 3, बच्चे जब स्कूल आते हैं वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों को खाली स्लेट NCF नहीं कहता है कि बच्चों को खाली स्लेट नहीं कहना है। ठीक, बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने
एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं है, रट्टिफिकेशन नहीं करना है, उनको जो तो याद नहीं कराना है, मेमोराइज नहीं कराना है। जहाँ पर भी रटना, रटाना, याद करना, मेमोराइज करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कंठस्थ करना, मराठी में अगर या हिंदी में शब्द अगर आए तो कंठस्थ भी आता है। जहाँ पर भी आप लोग को दिखाई दे ये ऑप्शन को आप लोग पहले ही काट दो। तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। यहाँ पर हम लोग का जो जवाब बन जाता है वो जवाब बनता है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर जो तो स्कूल आते हैं। यही बात जो तो बहुत सारे माहिर नफ्सियात या बहुत सारे जो है तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बच्चे ज़बान का एक ख़जाना या अपने तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर जो है तो स्कूल आते हैं। और बहुत सारे माहिर नफ्सियात ने अलग अलग चीज़ें जो है तो कह रखी है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग नॉम चॉम्स्की की देखें तो नॉम चॉम्स्की जो तो बच्चों के ताल्लुक से क्या कहते हैं कि बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत रखते हैं। उनमें जो है तो एक LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो तो उनमें इंस्टॉल्ड होता है। उनमें जो तो एक एप्लीकेशन या यूँ कहा जाए कि एक ज़बान को सीखने का एक फ़ीचर जो तो उनमें जो तो होता है। वो बच्चे ऐसे अलग अलग माहिर नफ्सियात ने जो है तो अलग अलग डेफिनेशन जो तो बच्चों के ताल्लुक से कही है और दी गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 144 कि एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है। अब एक बच्चा जो तो अपनी ज़बान कुदरती तौर पर कैसे सीखता है, ये सारी चीज़ों को जो तो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कहा गया है कि बच्चा अपनी पहली ज़बान को कैसे सीखता है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सीखता है ऑप्शन नंबर 1 सीखता है, दूसरा है नकल करता है, तीसरा हासिल करता है और चौथा है तक़वियत। तो यहाँ पर सीखता तो छोड़ दीजिए, नकल करता है, ये पहली जमात में कह सकते हैं हम लोग कि एक बच्चा जो है तो पहली ज़बान को जो है तो अगर घर में रहेगा तो नकल करेगा। यानी अगर गैर रस्मी माहौल आता है यहाँ पर अगर इन केस यहाँ पर गैर रस्मी माहौल आता है तो वो हम लोग क्या कर सकते थे, वहाँ पर हम लोग जो है तो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं नकल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल नंबर 144 का आंसर जो है तो हासिल करेगा, कुदरती तौर पर वो जो तो हासिल करेगा। तक़वियत भी नहीं होंगी, नकल भी नहीं होंगी, सीखना भी नहीं होगा। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोग का, द जज़ील में से किसका शुमार वस्ल की सलाहियत पर होता है। याद रख लो, जो आप लोग वसूल या वस्ल की सलाहियत पर जो तो होता है। ज़बान की 4 स्किलें हैं। 4 स्किलें कौन कौन सी है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में कहा जाए तो LSRW। ठीक, अब इसकी एक तरतीब होती है कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। ये 4 स्किल्स होती है। अब इनको 4 को जो तो 2 अलग अलग सेक्शंस में जो तो डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था और समझाया था कि 2 चीज़ें होती है। एक होता है वस्ल, जिसे हम लोग इजहारी महारत, जिसे हम लोग जो है तो एक तरीके से कहते हैं कि यूँ कहा जाए कि ग्रहणात्मक यानी कि इनपुट हासिल करना, अख्ज़ी। इसको और जो है तो क्या कहा जाता है? अख्ज़ी, अख्ज़ करना, अख्ज़ी महारत। जहाँ पर भी आप लोग को अख्ज़ी आए, अब इसकी एक मिसाल मैं आप लोग को आसानी से बता देता हूँ कि देखो अख्ज़ी महारत किसे कहते हैं। आप लोग एक कंप्यूटर लीजिए, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, माउस, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये इनपुट होता है। इनपुट यानी कि यहाँ से कीबोर्ड से आप लोग जैसी इंस्ट्रक्शन दोगे वहाँ पर कंप्यूटर की मॉनिटर पर आप लोग को दिखाई देगा। तो ये हो गया आप लोग का अख्ज़ी, यानी यहाँ से मालूमात किससे हासिल कर रहा है। तो भाई यहाँ पर किससे हासिल कर रहा है? यहाँ पर वो जो है तो बोलिए, वो यहाँ पर हासिल कर रहा है सुनकर और पढ़कर। ठीक, सुनकर और पढ़कर यहाँ पर वो जो तो मालूमात को हासिल करेगा, वस्ल की महारत। लेकिन अगर इसी को अगर दूसरा तख्लीकी महारत या नॉर्मली अगर हम लोग इजहारी महारत कह दे, इजहारी, इजहारी का मतलब होता है इजहार करने के लिए। तो इजहार कैसे करेगा बच्चा? बच्चा इजहार करेगा, बोलिए, बच्चा इजहार करेगा लिखकर और बोलकर। यहाँ पर लिखकर और बोलकर जो तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो होता है। ठीक,
यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि वस्ल की महारत जो है तो वसूल की महारत जो है तो कौन सी होती है? वस्ल की महारत जो है तो होती है आप लोग की, कहाँ गया, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, सुनना और पढ़ना। यस, ये रहा, सुनना और पढ़ना। यानी बच्चा वसूल करेगा, अख्ज़ करेगा, सुनकर भी कर सकता है और पढ़कर भी कर सकता है। जैसे क्लास में अगर आप लोग कुछ बोल रहे हो तो बच्चा मालूमात हासिल कर रहा है, इससे भी मालूमात हासिल करेंगे। हम लोग बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि बच्चों आप लोग हिदायत को पढ़ लो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोनों के ज़रिए से बच्चा जो तो क्या कर रहा है, मालूमात को अख्ज़ कर रहा है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 146। उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कह कर करता है, इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? ठीक, तो भाई इस तरीक़ेकार को बच्चे को याद रख लीजिए। यहाँ पर पहले वो जो है तो क्या कर रहा है, पहले सिफत की तारीफ़ बता रहा है कि तलबा सिफत की तारीफ़ कम से कम एक खूबी बयान कीजिए। तारीफ़ बताकर एक खूबी, तो पहले तारीफ़ बताना फिर उसकी मिसाल बताना। तो ये तो तुम्हारा कौन सा तरीका हो गया, ये तुम्हारा इस्तक़राई तरीका हुआ। और इस्तख़राजी तरीके में क्या होता है, पहले मिसाल बताई जाती है उसके बाद तारीफ़ बताई जाती है। इस्तख़राजी में पहले मिसाल बताई जाती है फिर तारीफ़ बताई जाती है, और इस्तक़राई में पहले तारीफ़ बताई जाती है फिर मिसाल बताई जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो तो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 147 है आप लोग का, देख लीजिए। कौन सी महारत या कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। पहली ज़बान, ठीक, पहली ज़बान तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि पहली ज़बान बच्चा जो है तो माँ की गोद से गैर रस्मी माहौल में जो तो सीख लेता है। ठीक, दूसरी ज़बान, ठीक है, कुछ हद तक के जो तो ये हो सकता है, और यही जवाब है हम लोग का। आगे देख लीजिए, मादरी ज़बान, तो भाई मादरी ज़बान जो है तो पहली ज़बान ही हो गई ना, घर में बोली जाने वाली ज़बान। अब घर में बोली जाने वाली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये ऑप्शन सेम ही है, बस इसको अलग अलग अंदाज में लिखा गया है। यहाँ पर जो दूसरी ज़बान है बच्चा उस्ताद के ज़रिए जो तो सीखता है, जिसे हम लोग जो है तो इलाक़ाई ज़बान जो तो कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग का जवाब यही सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का, देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा टिपिक है। ठीक, यहाँ पर जवाब देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस सवाल का जो ऑप्शन है वो CBSE ने आंसर की, जो मैंने लास्ट में ऐड किया हूँ वहाँ पर उसके ऑप्शन में, जवाब के ऑप्शन में जो तो 9 दिया गया है। 9 इसलिए दिया जाता है कि जिसके ऑप्शन में जवाब में कुछ गलती होती है और जिसका मार्क्स स्टूडेंट्स को पूरा सही दिया जाता है, उसमें जो तो ऑप्शन में 9 जो है तो दिया जाता है। ठीक, देख लीजिए सवाल क्या है। थोड़ा वीडियो खींच रहा है लेकिन आप लोग पूरा देखिए, इंशाल्लाह और 2-3 सवाल बाकी है, बस ख़त्म करूँगा। उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हकीकी का मतलब होता है रियलिस्टिक, यानी कि रियल चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अब इसके ज़रिए से क्या हो सकता है, हम सिर्फ अशिया की मदद से अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा जवाब सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आ गया है तो ऑप्शन कट गया आप लोग का। ये लफ्ज़ों के सही तलफ़्फ़ुज़ की तदरीस में माउन होते हैं। ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं इनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में माउन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बेहतरीन। ठीक, वैसे NCERT ने यहाँ पर इस जवाब को या ऊपर वाले जवाब को जो तो गलत दिया गया है, इसलिए इसका जवाब C जो तो उन्होंने माना है। लेकिन नन्हे तलबा मुजर्रिद फ़िक्र के अहल तई होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ों के बेहतर आमोजिश में माउन होती है। भाई ऑप्शन नंबर ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट उसका ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन आंसर की में जो तो चारों ही ऑप्शन को गलत करा दिया गया है, इसलिए जो तो इसका ऑप्शन नंबर 9, चूँकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2019 को, तो CBSE ने तमाम बच्चों को या तमाम स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स जो तो फ्री में अलॉट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, लेकिन हम लोग को जो तो यहाँ पर सही मार्क्स दिया गया था। ठीक है, आइए बढ़ जाते। सवाल नंबर 149 है, ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि
अब ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्यों अदब करना चाहिए? ये एक मुस्तनद ज़बान की तदरीस आमोजिश का ज़रिया है, मस्त है। यहाँ पर मुस्तनद आ गया ना, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आगे देखो, ये तलबा को तनकीद गौर फ़िक्र का मालिक बनाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन तनकीद ही बनाएगा सिर्फ, बस ऐसे नहीं हो सकता है। ये तलबा पर निसाब तालीम का बोझ कम करने में माविन होता है। एनसीएफ भी यही कहता है। ठीक, लेकिन इससे कई ज़्यादा अच्छा जो तो हमारे पास में ऑप्शन है, ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माउन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से बेहतर हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मुस्तनद का मतलब होता है मुकम्मल, यानी ये ज़बान की मुकम्मल तदरीस के ज़रिए जो तो होता है। यही हमारा जवाब जो है तो सही है, और CBSE ने भी जो है तो इसी जवाब को जो तो सही माना है, जो कि आंसर की में आप लोग को लास्ट में देखने को मिलेगा। आइए बढ़ जाते हैं सबसे आखिरी सवाल की ओर। ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि अब याद रख लीजिए, यहाँ पर अखलाकियत की तालीम होती है। ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है। तफरीह का दिलचस्प माखज़ होता है, ये भी हो सकता है। कहानी सुनाना जो तो तफरीह का माखज़ भी होता है। ठीक, उसके बाद में उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। भाई ये तो कतई नहीं होगा कि उस्ताद को जो तो कहानी सुनाने के बाद में जो तो आराम का मौका मिले। तदरीस का मकसद आराम करना है ही नहीं। ज़बान पूरी इकाई के तौर पर मौजूद होती है। याद रख लो, ज़बान पूरी इकाई के तौर पर जो तो मौजूद होती है, ये सबसे बेस्ट है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो तो जाते, क्योंकि इसके पहले कहानी सुनाने का जो तो हम लोगों ने अखलाकियत की तालीम जो तो होती है, ये जवाब हम लोगों ने इसके पहले जो तो देखा था। लेकिन उससे ज़्यादा कई ज़्यादा बेस्ट जो तो हमारे पास में अभी ऑप्शन ज़बान एक पूरी इकाई के तौर पर मौजूद होती है, और कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत इसीलिए होती है कि ज़बान जो तो पूरी इकाई के तौर पर जो तो क्लासरूम में मौजूद होती है। तो गाइज़, मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये यहाँ पर इसकी आंसर की जो तो है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग जो तो इसको देख सकते हो। छोटे छोटे अंदाज में है, इसलिए आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर को मैच कर सकते हो। समझता हूँ गाइज़ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस लिंक को आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को कहाँ से पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं इसके ताल्लुक़ से जो तो बताऊँगा, और टाइम सेव कैसे करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त टाइम कहाँ से कितना बचाए, इंशाल्लाह इस पर जो तो मैं रोशनी डालूँगा। और उसके बाद जो मेरे लास्ट ईयर जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हुए थे, इंशाल्लाह उस पर भी जो तो मेरी मेहनत जारी है। उसकी भी वीडियोस में जो तो इंशाल्लाह आप लोग को 15 दिसंबर के पहले इंशाल्लाह मैं आप लोग को बता दूंगा। एक चीज़ आप लोग को, थोड़ी सी चीज़ आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मेंबर्स के जो तो कॉल्स वगैरह जो तो आ रहे हैं, और वो यही बात कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है तो वो कैसी रहेंगी। हमने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, लैंग्वेज सेकंड मराठी, या लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, लैंग्वेज सेकंड हिंदी लिया है, तो पेपर कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो इंशाल्लाह इस पर भी जो तो पूरी तफसीली मालूमात जो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो तो करवाऊँगा। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन पेपर हुए थे इस पर भी जो तो मेरे वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो तो आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को आप लोग याद से प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।